Hello everyone, welcome to online chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Children, in the last video of alcohol, that is part second, we studied about the general methods of preparation of alcohol by different methods. In today's lecture, we are going to study how many remaining methods are we have so that we can form alcohols. In the fifth method, we are going to react with haloalkane and react it with aqueous NaOH or aqueous KOH, or we can also react it with moist silver oxide. चिल्ड्रन, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम जो है एक्वस NaOH यानी एक्वस मीन्स जिसमें पानी मिला हुआ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के साथ में। ज़रा देखते हैं हम लोग क्या होता है। हमारा हेलो एल्केन जो होता है हम उसको RX से इंडिकेट करते हैं और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों किसके साथ में, एक्वस NaOH के साथ में। ठीक है बच्चों, जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम जानते हैं कि R पॉजिटिव होता है और X नेगेटिव होता है। NaOH जब पानी में घुला जाता है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो जाता है, तो ये X नेगेटिव जो है वो Na के साथ बाहर निकल जाता है और हम इस R को किसके साथ ऐड कर लेते हैं, OH के साथ में। तो वी ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम दिस रिएक्शन एंड ए साइड प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हैलाइड इज ऑल्सो फॉर्म्ड। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। NaOH की जगह पर हम KOH भी ले सकते थे। मैं एक और रिएक्शन यहाँ बता रहा हूँ सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, जो कि मॉइस्ट है। हमें ध्यान रखना है बच्चों, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये भी है कि ये जो सिल्वर ऑक्साइड है वो वाटर में घुल चुका है, डिजोल्व हो चुका है और वो उसने क्या बना लिया है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लिया है। मैं इसकी रिएक्शन आपको बता देता हूँ कि सिल्वर ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। जब इसको पानी में घोला जाता है तो रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाती है। तो ये सिल्वर जो है इस OH के साथ मिल जाता है, ये सिल्वर इस OH के साथ मिल जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके O के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड और 1 मॉलिक्यूल और मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। हमने हेलो एल्केन जो है हमने ले लिया C2H5Cl और इसकी रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं एक्वस NaOH के साथ में तो हम बता सकते हैं क्या बन सकता है। हमारा यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाएगा जो कि हमारे इस फॉर्मूला में बता रहा है, और OH को हम C2H5 के साथ ऐड कर देंगे तो इट फॉर्म अल्कोहल दैट इज़ एथेनॉल। ऐसे और भी रिएक्शन जो है हम लोग कर लेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सिमिलर इसी तरीके से इसको कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन जो है हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो आप मॉइस्ट Ag2O को आप क्या मान सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मान सकते हैं। और इस रिएक्शन को जब फॉर्म करेंगे तो सिमिलर वही होगा जो अभी बताया था मैंने आपको, जो कि यहाँ बताया हुआ है। अगर RX की रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O के साथ आप करवा दें, इट मीन्स AgOH के साथ आप करवा रहे हैं, तो ये X Ag के साथ चला जाएगा और आपको यहाँ मिल जाएगा ROH एक अल्कोहल, और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास में AgX निकल जाएगा। तो ये भी आप रिएक्शन कर लेंगे। तो आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, ये भी आपको सॉल्व करना है। मैंने दिया CH3 C Cl CH3 एंड CH3। दिस इज़ आवर टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जो है आपको करवानी है एक्वस KOH के साथ। NaOH की तरह ये KOH है, एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ। तो जब आप इसके रिएक्शन करवाएंगे सेम उसी फॉर्मूला के बेस पे इसका आप प्रोडक्ट मुझे बताएंगे। आपको कॉपी में लिख के बताना है कि इस रिएक्शन का आंसर क्या आएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो बात कर लेगा। हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जहाँ पर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी जगह पर OH ऐड करना है और ये हेलोजन उस Ag के साथ निकल जाएगा, एक अल्कोहल मिलेगा 2 डिग्री टाइप का। सिमिलरली ये हमारा 3 डिग्री हेलोल्केन है। इसकी रिएक्शन जब एक्वस KOH या NaOH या Ag2O मॉइस्ट के साथ करवाएंगे तो इस Cl की जगह पर भी OH आ जाएगा, KCl या NaCl या AgCl बाहर चला जाएगा और हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, आपने देख लिया कि किस प्रकार हम मॉइस्ट NaOH या KOH एक्वस और NaOH एक्वस की रिएक्शन जब हेलो एल्केन से करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहाँ पर हम किसी एस्टर का
जिस जो एस्टर है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करा दें। तो हमारे पास 5th रिएक्शन हो चुकी है, 6th रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 6th रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जो आपका एस्टर है उसका हम क्या करवाने वाले हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे बाय द 5th हो चुका था, ये हमारा 6th पॉइंट है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हम बच्चों जानते हैं एस्टर होता है RC⋅OOR-। ये बच्चों हमारा जनरल फॉर्मूला है किसका, एस्टर का। और हाइड्रोलाइसिस मीन्स आप इसकी रिएक्शन वाटर से करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो किसी एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन वाटर से करवा रहे हो तो वाटर जो होता है इसमें H+ में ब्रेक डाउन होता है और OH नेगेटिव होता है। कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी होने की वजह से ये बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन होता है, इस O पे नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं ये R-O जो है यहाँ से H को लेके जा चुका है और इस पॉजिटिव पर हम इस नेगेटिव को ऐड कर देंगे। तो पहले मैं इसको दिखा रहा हूँ RC⋅O और ये आ जाएगा OH, इट इज़ अवर एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो मिला हमको यहाँ पर R-, ये O और ये H+ यहाँ आ गया, तो ये हमको क्या मिल गया, यहाँ पर एक अल्कोहल मिल गया। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल जो है मैं आपको मैं बता देता हूँ और दूसरा एग्जांपल आप घर पे करेंगे। सिंपली मैंने लिया CH3 C⋅O OCH3। ओके बच्चों, इसका नाम है मेथिल एथेनोएट। इसका IPAC नाम क्या है बच्चों, मेथिल एथेनोएट इसका नाम है। हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, वही वाटर हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो O नेगेटिव है ये किसके साथ चला जाएगा, H के साथ चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो CH3 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 C⋅O, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम, OH। ये हमको मिल गया यहाँ पर एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड जो है कॉमन नेम है, जबकि इसका IPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है, जो आप 10th तक क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर ये H इसमें जुड़ गया, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, CH3OH। इट इज़ अवर एल्कोहल दैट इज़ नॉन एज मेथेनॉल। इसको मेथेनॉल लिखा जाता है, ये मेथेनॉल बन गया। अब एक एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है जो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। सेम इसी तरीके से CH3 CH2 C⋅O OC2H5, इसका भी आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस ही करवाना है और फिर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सेम इसी पैटर्न पे आप इस एग्जांपल को कर लेंगे। तो ये हमारा 6th मेथड हो चुका है, कौन सा, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनी एस्टर। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा 7th और आखिरी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। अब की बार हम क्या करेंगे कि कोई 1 डिग्री एमीन लेंगे और उस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जो है हम कोरिक रिएजेंट से करवाएंगे। किससे करवाएंगे बच्चों, कोरिक रिएजेंट से उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। क्या आपको पता है कोरिक रिएजेंट किसे कहा जाता है? तो पहले तो आप टॉपिक डाल लेंगे 7 बाय द रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन विद कोरिक रिएजेंट। एनीबडी हु नो दैट कोरिक रिएजेंट किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोरिक रिएजेंट जो बताया जा रहा है ये आप लोग जानते हैं, कोरिक रिएजेंट कहा जाता है नाइट्रस एसिड को, HNO2। नाइट्रस एसिड को क्या लिखा जाता है बच्चों, कोरिक रिएजेंट लिखा जाता है। इसकी रिएक्शन जो है हम किससे कराएंगे, 1 डिग्री एमीन से। जरा देखते हैं क्या होता है। ये हमारा 1 डिग्री एमीन है RNH2, ठीक है। तो RNH2 है तो हमने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन में एमिनो ग्रुप NH2 के रूप में होता है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इसको 1 डिग्री एमीन कहा जाता है। 2 डिग्री एमीन के अंदर नाइट्रोजन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और एल्किल ग्रुप ऐड कर दूँ तो इट इज़ नॉन एज 2 डिग्री एमीन, और अगर इस H को भी मैं एक और एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तब इसको कहा जाएगा 3 डिग्री एमीन। तो आप ध्यान रखेंगे हमको यहाँ कौन सा एमीन लेना है, केवल 1 डिग्री एमीन लेना है, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, HNO2 से करवानी है। अगर HNO2 की आप स्ट्रक्चर जाने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, HON डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये हो गया हमारे पास में HNO2, सॉरी ये हमारे पास में है HNO3। तो इसी तरीके से हम लोग HNO3 की बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोरिक रिएजेंट।
सॉरी HONO। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया, क्लोरिक रिएजेंट या नाइट्रस एसिड। इसको क्या लिखा जाता है, नाइट्रस एसिड लिखा जाता है। तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये कुछ ऐसे है, HO-N और डबल बॉन्ड O। रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने के बाद आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं R के साथ कौन आ गया, OH। आपको अल्कोहल चाहिए था, अल्कोहल आपको मिल गया। N और N एटम मिलकर के क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन गैस बना लेंगे, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गया। एक एग्जांपल मैं आपको करके ले दे रहा हूँ, जो आप करेंगे। R की जगह पर मैंने लिख लिया C2H5NH2। इट इज़ नोन एज एथेनामीन। एथेनामीन इसको कहा जाता है, और इसकी रिएक्शन जो है आपको HNO2 से करानी है, सेम इसी पैटर्न पे, और फिर बताना है कि इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मेथड्स हो गई, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन टू फॉर्म एनी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग इन रिएक्शंस को अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के सेकेंड लेवल पर। आज का जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। हम जो अल्कोहल पढ़ रहे हैं, ROH पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, आप लिखते चलेंगे साथ साथ में। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फिजिकल स्टेट आता है बच्चों। फिजिकल स्टेट में आप लोग ध्यान रखेंगे C1 से C11 तक जितने भी अल्कोहल हैं, ये सब आपके वेपोराइजेबल लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं ये, वेपोराइजेबल लिक्विड होते हैं, जिनकी कुछ स्मेल होती है, हैविंग स्मेल होती है। ठीक है ना। उसके अलावा C12 और मोर जितने भी अल्कोहल होंगे, ये आपके वैक्स लाइक सॉलिड होंगे, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं ये इनके अंदर, और स्मेल लेस होते हैं। ठीक है, ये स्मेल लेस या ऑर्डरलेस इनको कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़े नंबर 2। फिर आता है हमारे पास में सोल्यूबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो अल्कोहल्स जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको ध्यान रखनी है कि अल्कोहल जो होते हैं ये हमारे वाटर के अंदर जो है इजीली डिज़ोल्व होते हैं। वाटर की हम लोग बात करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं ये, और उसके पीछे क्या रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जरा आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास में अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। जैसे आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आ गया। वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और अल्कोहल का हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, इसी प्रकार से अल्कोहल का ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनके बीच में एक वीक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, और इसी बॉन्डिंग को क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया जाता है। इस वजह से अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी ट्विस्टेड बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात, या केस 1 की हम लोग बात करें, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते जा रहे हैं अल्कोहल के अंदर, तो वहाँ पर जो वांडरवाल फोर्सेस है कार्बन के, वो बढ़ जाएंगे। इस वजह से या यूँ कह सकते हैं कि उसका जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट ये भी बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ जाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसका मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, इस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, और इनमें से सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं क्या, लेफ्ट से राइट जाने पर बिल्कुल बढ़ रहे हैं, या 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हमारा एल्किल ग्रुप जो होता है, एल्किल ग्रुप को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये बढ़ जाएगा।
वांडर वाल फोर्सेज बढ़ जाएंगे। इस वजह से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल ऑल्सो डिक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं कि इन द अबव 4 अल्कोहल्स फर्स्ट अल्कोहल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ 3। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया सोल्युबिलिटी का, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड देन फोर्थ, ये हम ध्यान रख लेंगे। उसके बाद में ये हमारे पास में है नॉन ब्रांचिंग, जब हमारे पास कोई ब्रांचिंग नहीं है तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केस सेकंड जो है वो हमारे पास ब्रांचिंग से रिलेटेड है। अगर हमें कह दें कि नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो तो सेम है, कार्बन तो सेम ही रहे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ जाए, नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ जाए, तो ब्रांचेज बढ़ जाने से जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से बनेगी। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। हम ध्यान रखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने अल्कोहल लिया है 4 कार्बन का, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से CH3 CH2 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 एंड OH, ये 4 कार्बन कंटेनिंग एक अल्कोहल है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। हम इसके अंदर एक ब्रांचिंग कर देते हैं, CH3 CH CH3 CH2 OH। उसके बाद में हम एक और ले लेते हैं CH3 C CH3 CH3 एंड OH। आप इन तीनों में कंपेयर करके देख सकते हैं कि 4 कार्बन है, उसके अलावा जो है हमारे पास में 9 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ सिंगल ब्रांचिंग है और यहाँ 2 ब्रांचिंग होगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो वहाँ पर उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ेगी। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन सा होगा। ऑब्वियसली थर्ड अल्कोहल दैट इज टर्शियरी अल्कोहल विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो हम ध्यान रखेंगे, तो ये हमारे पास में सॉल्युबिलिटी का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। आप समझ गए इस चीज़ को। उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी आपने उतार ली। थर्ड टॉपिक हमारे पास में है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम BP कहते हैं। BP के लिए हमको ध्यान रखना है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो हमारे पास क्या होगी कि जो कार्बन और कार्बन एटम है, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो बढ़ने से उनके बीच में वांडर वाल फोर्सेज या अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेंगे। इस वजह से बॉन्ड को तोड़ना क्या होता चला जाएगा, तो टिपिकल होता चला जाएगा। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल ऑल्सो इंक्रीजेज। आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे अल्कोहल में, वैसे वैसे कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो वांडर वाल फोर्सेज की वजह से बढ़ जाएगी। इस वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो भी रेस्पेक्टिवली बढ़ जाएगा। तो आपका पहला केस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन व्हेन इंक्रीजेज देन हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेज। तो हम यहाँ क्या बात बोल देंगे, वांडर वाल, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 इन 4 अल्कोहल में से किस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लास्ट वाले का। तो हमारा जो ये ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का वो अब चेंज हो जाएगा। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेथेनॉल के कंपेयर में एथेनॉल का ज़्यादा होगा, देन प्रोपेनॉल, और देन क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अगर हमारे पास कार्बन नंबर जो है वो सेम है लेकिन हमारे पास ब्रांचेज बढ़ जाएँ तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाने से उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बता सकते हैं कि इन चार कार्बन कंटेनिंग जो अल्कोहल हैं, ठीक है, जिसमें 0 ब्रांचेज हैं, 1 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज हैं, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमारे फर्स्ट वाले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि सेम कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन है, हेलोएल्केन है और ईथर है, तो इनमें से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो आप बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, जो अल्कोहल होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेम कार्बन कंटेनिंग ईथर,
हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन। आप बात समझ गए चीज़ को। और उसके पीछे क्या रीज़न है, वंडर वाल फोर्सेज और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेथेनॉल जो है वो एथेनॉल के कंपैरिजन में कम बॉइलिंग पॉइंट रखता है। वाई मेथेनॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथेनॉल इज लेस देन एथेनॉल। वाई, तो आप इसका क्या रीज़न देंगे, बिकॉज मेथेनॉल हैव मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, देयरफॉर वंडर वाल फोर्सेज और बॉन्ड स्ट्रेंथ वैल्यू इज लेसर इन मेथेनॉल कंपाउंड, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन एथेनॉल। या उल्टा ही पूछ सकता है कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेथेनॉल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। वाई, तो आप क्या रीज़न देंगे, इन द एथेनॉल मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ और वंडर वाल फोर्सेज इंक्रीजेज। टू ब्रेक डाउन दीज वंडर वाल फोर्सेज मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज फॉर एथेनॉल मॉलिक्यूल। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि हमसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको सावधानी से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल है उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या स्टडी करते हैं। उनमें से पहले वाला टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। हम जानते हैं अल्कोहल जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो पहले वाले केस में हम O के साथ में जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तोड़ने से O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और H पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन को यानी प्रोटॉन को रिमूव करते हैं उनकी नेचर को कहा जाता है एसिडिक नेचर, और दीज कंपाउंड्स आर शो एसिड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम यहाँ उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी और एसिडिक नेचर को स्टडी करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे। जब हम सेकंड केस में जाएंगे वहाँ पर हम जो है इस पूरे हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, OH बॉन्ड क्लीवेज का जो ऑर्डर होता है ये आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसमें ये बॉन्ड आसानी से क्लीव होगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद में जो है 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो आपको बताना है कि 1 डिग्री अल्कोहल में OH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल में कम आसानी से, और 3 डिग्री में टिपिकल हो जाएगा उस बॉन्ड का टूट जाना। यानी 3 डिग्री अल्कोहल एसिडिक नेचर कम शो करेगा। उसके पीछे क्या रीज़न है जरा हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है और ये मेरे पास जो है बच्चों ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है और ये हो गया हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल हो चुका है। तो 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास में है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मेथिल ग्रुप होते हैं, अल्किल ग्रुप होते हैं, इनका कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है। +I इफेक्ट को ही हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेथिल ग्रुप इस ऑक्सीजन एटम को क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन एटम जो है पहले से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर के आ जाने से इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से ये OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इस H को ये बाउंड करके रखेगा। ठीक है, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस केस में आगे क्या होगा कि ये जो मेथिल ग्रुप है और ये 2 मेथिल ग्रुप है हमारे पास में, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से ये दोनों ही हमारे डबल हो गए, +I इफेक्ट। इसका भी +I इफेक्ट है और इसका भी कौन सा इफेक्ट है, +I इफेक्ट है। इस वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली किसके पास आ जाएगी, ऑक्सीजन के पास आ जाएगी। सपोज यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे डबल आ गए। डबल इलेक्ट्रॉन आने से ये हाइड्रोजन इसके साथ में और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होकर रहेगा। हम जानते हैं H+ के रूप में है, तो H+ इस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या रहेगा, मोर अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, अट्रैक्टेड रहेगा तो क्या उसको निकाल पाना ईजी होगा या टिपिकल होगा, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, एक टिपिकल केस हो जाएगा। जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास आपकी बारिश 3 डिग्री अल्कोहल में 3 मेथिल ग्रुप हो गए, यानी +I इफेक्ट हमारा ट्रिपल हो चुका है। यहाँ पे ट्रिपल होने की वजह से इस कार्बन पर 3 डिग्री कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रिपल हो गई, और ट्रिपल हो जाने से
ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ पर बढ़ेगी, और बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देख लें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास आ गई? इस ऑक्सीजन के पास आ गई। क्या ये इस हाइड्रोजन को आसानी से निकलने देगा? बिल्कुल नहीं निकलने देगा। और एसिड वही होते हैं जो H+ आसानी से देते हैं, ठीक है। अच्छे एसिड के लिए कहा जाता है जो H+ आयन को आसानी से देते हैं। क्या 3 डिग्री अल्कोहल अपने H+ आयन को आसानी से देगा? क्या नहीं देगा, यानी इसकी एसिडिक नेचर क्या हो गई? कम। 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा सा टिपिकल तो है लेकिन दे देगा, तो इसकी एसिडिक नेचर इसकी कंपैरिजन में कैसे होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। और यहाँ एक एल्किल ग्रुप के होने से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर थोड़ी कम होगी, इस वजह से हाइड्रोजन इजीली रिमूव यहाँ पर हो पाएगा। तो एसिडिक नेचर की अगर बात की जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 3 डिग्री अल्कोहल, ये हमें ध्यान रखना है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वाई मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो आप क्या रीज़न देंगे यहाँ पे? इन द मेथेनॉल मोलिक्यूल सिंगल alkyl group have +I effect which donate electron to the oxygen atom which increases the electron density at oxygen atom. Due to increase in electron density at oxygen atom, the polarity of OH bond reduces, therefore H+ ion can remove from the molecule. However, in isopropyl alcohol, 2 alkyl group which are electron donating in nature increases the electron density at center carbon, which also increases the electron density of oxygen atom. Due to more electron density at oxygen atom in 2 degree alcohol, the hydrogen ion या H+ ion is more strongly attracted to the oxygen atom which cannot be liberated easily out, ठीक है, वो इजीली लिबरेट नहीं हो पाएगा। देयरफॉर 2 डिग्री अल्कोहल इज लेसर एसिडिक एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल। सेम आंसर हम जो है 3 डिग्री के लिए भी दे सकते हैं। आपको समझ में आ गया हुआ है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चों, हमें ध्यान रखना है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा, वाई द एसिडिक नेचर ऑफ methanol is more than ethanol। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है कि मेथेनॉल के कंपेयर में एथेनॉल जो है वो कम एसिडिक है, क्यों? तो आप बता सकते हैं कि मेथेनॉल में सिंगल कार्बन है, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है या हम कह सकते हैं उसका +I इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या देंगे हम? with the increase in number of carbon atoms in alcohol the +I effect also increases, therefore acidity decreases। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कार्बन जो है एल्किल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, तो उनमें +I इफेक्ट ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे +I इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और +I इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक इफेक्ट के या एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर एसिडिटी डिक्रीजेज, हैंस वी कैन से दैट मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा उसका आंसर। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये 2 यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं जो कि आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की जो रिमेनिंग 2 मेथड्स थे वो क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है हम लोग जो फर्स्ट जो टॉपिक है OH बॉन्ड क्लीवेज के बारे में वो पढ़ चुके हैं। अभी इसके एग्जांपल्स बाकी हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर क्यों रखते हैं उसके जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं, जो आप लोग ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी में इसको डिक्टेट कर लेंगे। अच्छा बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसकी जो रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हैं OH बॉन्ड क्लीवेज के उसको हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड गुड डे।